सरकारी स्कूल की फीस ना पुगे थी। फिर या शराब के ठेके पर नौकरी करा। अच्छा। हाँ, तो दारू के ठेके पर नौकरी करा करता। एम्बुलेंस ते रास्ता देना क्यों जरूरी हो, मतलब उस दिन मेरा लग गया। जब हमने बना बापू एक दिन में 4 एम्बुलेंस हम अलग अलग हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया भाई कुछ नहीं है, बाकी भाई भी साथ के साथ में बड़ा भाई भाई कई भी कंडीशन इसी हो जाए इतने छोटे नहीं बड़ा बनना। क्या पंचायत में बात करें ना मस्करी ठट्ठे की। कभी भी आदमी ना पंचायत में बैठ के मस्करी ठट्ठा नहीं करना चाहिए। उड़े एक छोरा की चुनने की ड्यूटी थी, 2 दिन के खेल आ रहा है, उन्हें पूरा 2 दिन मेहनत करी। जिस आदमी ने 2 दिन सफेदी घेरते हो लिए और उस खातर नहीं देखो के मायने रखे पीछे। और जड़ा रागनी भी चले, जड़ा रैप भी चले, जड़ा गढ़वाली बीट पर ट्रैप भी चले, रनु तो कैप भी चला है पर खंड के में शान है। तुरा राखे सीधा जनु जंग का ऐलान है। देवी देवत सारे हाथ जोड़ के मनावा, बाकी धोती वाले बड़े बुढ़े मारे भगवान है। ले भाई सबने नमस्कार, राम राम। फिलहाल पॉडकास्ट में स्वागत करांगे हमें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है। कबड्डी के मैदानों पर जिन्होंने अपनी जादुई आवाज से दर्शकों के मन को मोहने का काम किया है, खुद भी खिलाड़ी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भाई अजय बिंद्रोली हमारे साथ में है। तमाम बिंदुओं पर इनकी जर्नी को लेकर के इनके साथ में बातचीत करांगे। अजय भाई आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम भाई, आपको भी अभिमन्यु भाई, और भाई सारे जितने भी दर्शक भाई हैं सारे भाइयों ने अजय बिंद्रोली की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। अजय भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करांगे। जी जी। आप जो ये सामाजिक बातें जी जो हमें जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसके ऊपर जो बातें लिखो हो, उनके लोग बहुत ज्यादा कायल हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम आपकी जर्नी को लेकर के भी बातचीत करांगे भाई। आपकी स्टार्टिंग करते हुई क्या क्या उतार चढ़ाव जीवन में आए हैं और किस टाइम पे आपने खुद ने खेलना शुरू करा, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करांगे। तो स्टार्टिंग बताओ, मतलब आपका बचपन कैसे बीता, ये स्टार्टिंग से बताओ जी भाई। बिल्कुल जी भाई साहब, देखो एक जो जर्नी रही है ना मेरी, वो बड़ी संघर्ष भरी रही है और इतना मजा आया इस जिंदगी को जीने में, बहुत घना मजा आया। क्योंकि उतार चढ़ाव के बगैर कामयाबी मिलती नहीं। और भाई एक चीज है, जिस तरह बचपन था जो बहुत मजे में बीता, बड़े मजे में, क्योंकि हम 5 बहन भाई थे, सबसे छोटा मैं था, तो लाडला भी था परिवार में, और भाई चाचा ताऊ के जितने भाई थे सारे हम छोटा में ही था। तो बचपन बहुत बढ़िया रहा 13-14 साल की उम्र तक। फिर उसके बाद स्ट्रगल ऐसा शुरू हुआ, आगे मान लो फिर तो दिन पर दिन एक तो एक दुख आगे आता गया भाई। मम्मी की डेथ हो गई थी, 25 साल हो गया। अच्छा, उस टाइम पर उम्र थोड़ी होगी। हाँ देख लो 25 साल हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, पढ़ाई की भी घर का इतना नहीं था परिवार का भी, तक भाई सरकारी स्कूल की फीस ना पुगे थी, ऐसा भी टाइम आया है। तो फिर 8th क्लास कंप्लीट हो गई थी, फिर हमने काम धंधे की शुरुआत कर दी। काम धंधे की शुरुआत कर दी तो क्रिकेट का जुनून था। अच्छा। हाँ, मैं घर वाला तो बोला मैं हरियाणा स्कूल में पढ़ूंगा, सोनीपत के मॉडल टाउन में स्कूल है हरियाणा स्कूल, तो मैं उड़ा पढ़ूंगा। उस टाइम पे के क्रेज रहा करता, एक सोनीपत सा चला था पूरे हरियाणा में, जिसमें 6 सिनेमा घर थे। तो घर क्या करनी होगी उस टाइम, बाल के करते स्कूल में तो लगता फिल्म देखने चले जाया करते। अब भाई उड़े तो सारी अनोला पर खड़ा रहो फिल्म देखेगा। फिर मेरा क्रिकेट का जुनून था, तो फिर भाई उसमें के या नहीं करके मैंने एक भाई ना पढ़ावा थोड़ा, फिर मैं बोला मैं भी ना पढ़ता। फिर मैं एक बीमार हो गया, एक अपने देसी देहात में कहते ना माता लकड़ की। अच्छा। और फिर मेरा शरीर हो गया घना ही कमजोर। तो फिर मेरे गांव ते थे भाई अपना पहलवान ने, एक अपना राकेश भाई और एक लीलू पहलवान भाई, कबड्डी का बड़ा बढ़िया रेटर है हमारे। तो उनने नहीं भाई एक बार शरीर बना ले, यो सारी उम्र काम आता। तो उस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी, फिर एकदम वेट बढ़ा, फिर मजा ही सा आ गया। एक दिन वो एक्सरसाइज करते करते कबड्डी खेलने लग गया। मैं मेरे तो लगे कहने चल रेड मार तू। मैंने रेड इसी मारी भाई, अच्छी स्पीड के साथ में लग गई और बढ़िया खेल रहा। तो उस टाइम हौसला बढ़ाया उनने, बोला तू ना था वो किससे पे अच्छी रेड मारा कर।
फिर मेरा और जो मैंने नींद नहीं आई रात में उस दिन। अच्छा। हाँ बस न्यू भीतरले में खुशी महसूस हुई, हाँ तू कबड्डी प्लेयर बन सके। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू भाई एक्सरसाइज चलती रही अपनी। फिर मैं पहली बार जब कबड्डी का मैंने मैच खेला था डाबोदा, वो 16 गांव है, अच्छा। बहादुरगढ़ के नजदीक का है, 65 किलो का हम्म। पहला टूर्नामेंट उड़े खेला था। फिर उसके बाद में एक दो टूर्नामेंट और बैठ के खेल ले। फिर अपना ओपन के भी खेल ले खूब। अच्छा। हाँ फिर जिस तरह से फिर अपनी साथ के साथ में ग्रेजुएशन भी होगी और बीपीएड भी कंप्लीट होगी अपनी। और फिर ओपन की खेल ली कबड्डी मैंने नारी टीम में खेला खूब, और अपनी गांव की टीम में भी खूब खेल ले। अपना पुन्ना भाई था बहुत बढ़िया, अच्छा सपोर्ट करे उन भैया ने भी, अच्छी मेहनत करवाई, तो बढ़िया रहा सफर। फिर के चक्कर होया जिस तरह शराब के ठेके पर नौकरी करा करता। अच्छा। हाँ तो दारू के ठेके पर नौकरी करा करता। कई बार जब न्यू देखते ना लोग भाई किसा बालक आ रहा है ठेके में बादाम रगड़े तो पीने लग रहा है, तो बड़ा बढ़िया अच्छा टाइम पास हुआ। लोग देखो न्यू कहते हैं भाई दारू के ठेके पर नौकरी करा है, क्या नौकरी है। देखो मैं भी यह चीज मानना हूँ, एक ग्रंथा में लिखा है बोले ये तीनों नरक में जाएंगे, ग्राहक धनी और दलाल। मदरा मांस के खाने वाला, बेचने वाला, और भाई उनको बनाने। एक ग्रंथ में लिखा है वो मेरे आगे हंसराज ब्रह्मचारी जी उन्होंने बताई थी, तो मैं मेरे तक ही उन्होंने बेटा ये के काम पकड़ा बोले ये तीनों नरक में जाएंगे, ग्राहक धनी और दलाल। पर बाकी टाइम बड़ा अच्छा बीता, उस चीज को मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा माड़ा टाइम जो है 4 साल बहुत अच्छा कटा हुआ। फिर मगाई कबड्डी खेलेंगे तो पीछे जमा कर लिए माड़े मोटे जी से भाई जुड़े हमारे पे, तो कितने न कितने फिर उड़े न्यू लगने लग गया, बढ़िया मैच लगने लग गए। समित ही भी खेल का एक दो बार अच्छे सुथरी रेड लगने लगी। 15 के दिन बीते थे, अच्छी मेहनत चल रही थी। मैं तड़के बढ़िया मेहनत करके, शनिवार का दिन था, बड़े भाई का फोन आया, बोला पापा का खून की उल्टी लग रही। अच्छा। जिस तरह मेरे पिताजी के जो कर पेट की नस फटी थी, तो खून की उल्टी सी लग गई थी। अभी मन्नू भाई देख नहीं पाऊँ, हम सोनीपत लेकर गए, उन्होंने बोला मैं प्रैक्टिस तो सीधा सोनीपत वाला ना बोले भाई दिल्ली लेकर जाओ। 3-4 हॉस्पिटल हम लेकर गए, कहीं पे भी एडमिट ना करे। फिर हम उस दिन एक चीज और बात मैंने किया, टिकटॉक भी एक ऐप है, हाँ वो है कर दी उस पे भी थे अपने हाँ, उस पर मतलब वायरल चला कर दिया आपने रील, 1.25 लाख फॉलोवर हो गए थे उड़े भी। तो उड़ा मैंने एक रील डाल दी थी, एम्बुलेंस पे रास्ता देना क्यों जरूरी हो। मैंने उस दिन बेरा लग गया। अच्छा। जब हमने अपना बाबू एक दिन में 4 एम्बुलेंस हम अलग अलग हॉस्पिटल में ले गए, तो हमने तो न्यू मन में महसूस हुआ था भाई रोड खाली हो जाए बस तावड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं, गलत है। सही बात है। तो उस दिन यह चीज भी समझ में आई, तो वो एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी जल्दी है, आपका काम 1-2 मिनट लेट हो जाएगा और किसी का जीवन सुरक्षित रहेगा। उस दिन यह चीज भी सोची। फिर अभी मन्नू भाई रात ने 12 बजे मारा जागर सैन में एडमिट करवाए, अच्छा खून चढ़ गया उनका कई यूनिट, फिर हम घर पे ले आए। फिर हमारे मन में नहीं होगी भाई ठीक है अपना पापा। फिर उसके बाद में एक दिन फिर वह उल्टी लग गई थी, बस फिर तो हॉस्पिटल तक ले जाने की हिम्मत करना। फिर तो हाँ मैं और मेरा भाई तो बाहर थे, मेरे आस पड़ोस के जो भाई थे बड़े भाई काका था हुए वो लेकर आए थे। तो वहां पे फिर देखो किसी कंडीशन बनी, डॉक्टर ने बोल दिया भाई कुछ नहीं है बाकी। भाई भी साथ के साथ में बड़ा भाई उड़े एकदम बेहोश हो गया, डॉक्टर ने साथ के साथ उसको भी ग्लूकोज लगा दी। और उस टाइम पे ये बात कम से कम 8-10 साल 7-8 साल पहले की, 2017 की बात होगी, 16-17 की बात। डॉक्टर बोले भाई इस तरह भाई की भी हालत ज्यादा खराब, इंजेक्शन दिया है, अगर होश में आ जाए तो ठीक है ना तो किसी और। तो उस टाइम ऐसा काम हो गया अभी मन्नू भाई, एक बार तो धरती के न लखाऊं था, एक बार ऊपर न लखाऊं था भाई, किसा टाइम लिया खड़ा कर दिया भगवान। एक बाबू है जो वो तेन कह दिया भाई वो लिया पूरा, और एक भाई है वो न्यू कह दिया भाई सीरियस है, और भाई बालक के थे हम भी। बस एक चीज थी मन में, फिर वो भाई ने होशा गया, मैं बोला भाई तू पापा ठीक है सुबह आ जाइए। कई बार कंडीशन इसी हो जाए है कितने छोटे नहीं बड़ा बनना ना, तो जिम्मेदारी तो देखो बड़ा भाई बाप बरोबर हो खानी पड़े तो माँ भाई करा चले जाते।
फिर भाई को करा भी दिया, फिर सुबह पूरी रात में पापा दो रहे हुए। तो बड़ी चीजें थी, मन में शिकायत थी भगवान पे, अब क्यों के करे तने, इतना बढ़िया गेम चल रहा था, आदमी की सही इतनी बात है। परीक्षा के ठीक हो है, बस उससे दिन नहीं हो गया भाई, आज 5 से कदे दंड भी नहीं मारा, फिर हौसला टूट गया भाई साहब। फिर जिस तरह दबा दिए सारे शौक। एक मिनट, संजीत भाई ने एक बात लिख रखी है बाबू के बारे में, आके कड़मा था पिला दर से जूझण लागू हूँ, राम भी आठा दर से पूछण लागू हूँ, और बाबू की तारीफ करने किसी का बस की नहीं रही, पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजण लागू। बिल्कुल, पिताजी पे मन ने भी बहुत घनी लिख रखी, माँ पे भी लिख रखी है भाई, आपके भीतर की चीज हमें। हाँ, ये सारी लिखी भाई। अच्छा, उसके बाद क्या होया फिर? उसके बाद में जिस तरह एक मन हमार लिया, नारी टीम के जो अपने कोच है अशोक भाई हैं, मैंने दंगता ने बैठा के ले जाते गाड़ी में, बोला चल खेल खाऊंगे, पर मेरा मन नहीं करा। पहला मैंने कहा था पहली रेड में मारूंगा, फिर मैंने कहने लगा कोई ना भाई देख लियो, कुछ 7.5-8 मिनट के मैच होने लगे थे, ऐसा काम हो गया, वहां बट्टा होगी तो मार दी, उम्मीद ही छोड़ दी मैंने। फिर उड़ के होया तो मैंने 1-2 पोएम ही लिख रखी थी। एक दिन जोगिंदर फौजी का नाम आपने सुना हो, कमेंटेटर है कबड्डी के, मशहूर कमेंटेटर फौजी साहब के साथ में थी अपनी बातचीत। फौजी साहब तो मैंने एक दिन बातचीत करी नहीं हुआ, मैंने बोले जे हौसला नहीं तोड़ा कर, तो एक काम कर, तू ये देख बोलबानी भी ठीक है, 2 बात भी तू अच्छी लिख ले, और अच्छी बात है देख भाई, अजय एक चीज तो मैं कह सकूं, मर्यादा में रहेगा अगर बोल लगा ना तो कामयाब हो जाए। तो उससे पहले एक बार मैंने टूर्नामेंट में कमेंट्री से पहले एक बार ये रागनी प्रोग्राम नहीं हो जो करे भाई, गुरु मान्या था मैंने पवन दैया को अपने, देखो हरियाणा में जो नाम होया ना कॉमेडी की अगर बात करें तो शायद वो दौर किसी का, पहले महावीर गुड्डू जी का भी आया भाई, आज राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है महावीर गुड्डू जी, और भाई उसी समय में उनके बाद में जो दौर पवन दैया जी का आया, फिर वापिस हम तो दोनों भाई बाहर थे, काम जा रहे थे दोनों जने, तो तब फोन आया था कि वह कंडीशन होगी पापा की, फिर तो फिर भाई आस पड़ोस के लिए गए थे हॉस्पिटल, तो वही उसी दिन डेथ हो गई थी 8 दिसंबर। माँ की तो पहले हो गई थी, मतलब फिर पिता की फिर तो नहीं लग गया होगा भाई, जब मतलब आपकी मतलब उससे पहले तो ठीक ठाक था, पापा तो बहुत बड़ी बैकबोन होया करा बच्चे की, फिर उनका भी मतलब साया सिर के ऊपर तो उठ गया, फिर तो नहीं लग गया हो भाई, मतलब दुविधा होगी क्योंकि उम्र भी छोटी थी। फिर उसके बाद में हाँ कबड्डी कमेंट्री आने तो पहले फिर मैंने क्या करा, ड्राइवरी तो मैं जानूंगा था, पहले भी करी थी खूब ड्राइविंग, फिर मैंने सोची भाई क्यों कर काम भी चलाना है, तो मैं टैक्सी लेकर गया दिल्ली तक मनाली। अच्छा, हाँ टैक्सी भी चलाई है मैंने, और मनाली लेकर गया, तो वहां पर गया मैं रात के 9 बजे की बात, देखो कई भाई सा भी काम हो जाए, तो उस टाइम पे मेरे फोन में नंबर ऐड था, पापा जी के नाम था, मेरे पापा का नंबर है, और उस नंबर पे थे एकदम तो भाई ने फोन कर दिया, और वो फोन आया जब एकदम मैंने हाथ में लिया, पापा जी लिखे है ना, मतलब एक अलग सा वो निगाह न्यू महसूस होया, हाँ पापा फोन आ, वाइफ सी आई, हाँ पापा का फोन आ गया, फिर वो भाई बोला खाली रोटी रखी, मगा खाली, बस फिर वो फोन काट के मैं बड़ा ही सा टाइम आया, वो रोने लग गया, मैं गाड़ी में बैठा बैठा, क्यों आज के टाइम ऐसा है देखे, रो के बूझ लिया दुनिया रास्ते उड़ा दे, ये भी दौर है, किसी के आगे नहीं, एक दुनिया के महान कॉमेडियन रहे हैं जिन्होंने सिर्फ लोगों को हंसाया है, उन्होंने एक बात लिखी थी कि आईना ही मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, जब मैं इसके सामने रोता हूँ ना ये मेरे ऊपर हंसता नहीं है, क्योंकि जब मैं उसके सामने रोऊंगा तो वो मेरे पास है नहीं, तो अपना आपा जो आदमी का साथ दे सके ना भाई, मैं कुछ माड़ी कार करना चालू ना एक मैंने भीतर लगा भाई देगा गलत है छोरे, अगर जोड़े मैं उसकी मान लूं तो मेरा भला, और जब मैंने को तू पढ़ा रहे तो फिर गलत हो जाए। फिर उसके बाद मतलब ऐसे भाई गेम तो रुक गया, फिर गेम बिल्कुल जिम्मेदारी है पड़ी बचपन में, मतलब बचपन और जवानी के बीच की आप उसकी एज कह सका। हाँ, क्योंकि प्रॉपर गेम करने खातर देखो घर ईसा चाहिए, वह घर में पूरा मतलब खर्चा पुगदा रहा, खिलाड़ी ने सारी चीजें जरूरत पड़ा कर मुकागरा खिलाड़ी घर खुआने तो तैयार होया कर है, बिल्कुल खुआने तो तैयार, लेकिन उस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे आप एक बड़े अप कर सको थे,
उस टाइम पे आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी यार, आप बताने लग रहे हो भाई टैक्सी तक मैंने चलानी पड़ी बिल्कुल मजबूरी में। तो उसके बाद में फिर ऐसा होया, अपना जोगिंदर फौजी साहब बोले जे कमेंट्री स्टार्ट कर। तो मेरी जो पहली है टूर्नामेंट थी 28 फरवरी 2018, गांव है बेलर खां, जींद में है। ये अपना ये मान लो वहां तक खनौरी बॉर्डर नरवाना साइड में। मैं इतनी दूर भेज दिया फौजी साहब ने शुरू टूर्नामेंट में, कम से कम 200 किलोमीटर तड़के करता 7 बजे चल रहा था मैं। अच्छा। ये उड़ा अपना मित्र था सुमेर नंबरदार भाई, आज वो इस दुनिया में नहीं है भाई, वो भाई ने बड़ा सहयोग करा हमारा। तो मैं उड़ा पहुंचा, उड़ा मैंने पब्लिक में कोई ना जान, तो थोड़ा हौसला आदमी बढ़ गया। अब भाई कोई नहीं जानता तने बोलना आवा है कि नहीं आता, अगर नया है पुराना। मैं कति खुल के बोल लिया तो लाइव तो चल रहा था उस टाइम पे, ये अपना 1008 पर लाइव था। फौजी साहब ने लाइव देख के मेरे देने भाई ये जो खिलाड़ी है ना, इनके अगर नाम याद ना रहना तो कागज पर लिख लिए और बढ़िया कमेंट्री कर, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां मेरी टूर्नामेंट इसी रही थी अभी मन्नू भाई, जिस तरह नहीं हो एक बालक प्रॉपर तैयार है इसी रही। उसके बाद मैं तो नहीं मान लो आप कमेंट्री की अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने फौजी साहब का जोगिंदर फौजिया बहुत सही हो गया, मन ने फिर कमेंट्री में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो भगवान की दात है भाई, इतने तो पहली ही सीजन में मैंने कम से कम 60 टूर्नामेंट में कमेंट्री करी। अच्छा, जब से स्टार्ट करी उसे सीजन में 50 से 60 टूर्नामेंट में कमेंट्री करी मैंने। तकरीबन लोगों ने सराहना भी करी भाई, साहब समझ में आओ, बढ़िया बोल रहा है भाई, कबड्डी पर अच्छा बोल रहा है। एक लहजा भी अच्छा है, सामाजिक बातें भी बीच में आ जाए हैं, इन चीजों ने बड़ा सपोर्ट करा। एक आधा न्यू भी कह दे भाई त्रिया बड़ी अच्छी लग यार थी, त्रिया की बोले मोटरसाइकिल बहुत तगड़ी चलाओ। तो सारी चीज अलग अलग थी। कोई भाई नहीं कह देता भाई ये जो तू फोन कर करके जब न्यू कहते ना बालक के अजय भाई वह सुनाइए एक बार, अजय भाई वह सुना दे। बोला आज बेरा लगा किसने तड़के उठ के दौड़ लगाई है, आज बेरा लगा किसमें आंगे की अंगाई है, आज बेरा लगा किसने खाया घी दूध और किसने चढ़ाई दवाई है, और आज बेरा लगा किसने खेली माँ खेल कबड्डी और किसने पबजी माँ पढ़वाई। इसने कई बार क्या कर दे, या खुद ने लिखी थी भाई? हाँ, या कति खुद की लेखनी है अपनी। अच्छा। एक यह भी अपनी खुद की लेखनी थी। बोला घर आए का आदर कर ले, जाते ने शीश नवा दे, जो नर चले धर्म गिरा ईश्वर उनके बिगड़े काम बना दे, जो करे अपने गुरु की इज्जत उसने आगे बढ़ने तक पछे कौन हटा दे, और बोलने का मौका मिला जयविंद्र होलिया तक कोई अच्छी है बात सुना दे। अब मैंने मौका मिल रहा है आपके चैनल पे, तो मैं आपका आभारी हूँ इस चीज में। तो यार न्यू नहीं कि मैं कुछ बोलने लग गया, देखो आप अपना समय दे रहे हो, देखने वाले भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो भैया तो बात का कोई मतलब। एक और सुना दूंगा ये बारे। हाँ, बिल्कुल। क्या करना बिलाई तो पट्टा चढ़ रहा है। हाँ। और सारी अपनी लेखनी पाऊंगी। अच्छा। बैठ के पंचायत में बात करे ना मस्करी ठट्ठे की, कभी भी आदमी ना पंचायत में बैठ के मस्करी ठट्ठा नहीं करना चाहिए। उड़े 100 डाल के विचार चल रहे, बैठ के पंचायत में बात करे ना मस्करी ठट्ठे की, जमीन बेच के पंडा छूटे मानस में पड़ जाए 10 छट्टे की, न्यारी हो से साग गांव में रहे परिवार कौन बे इकट्ठे की, और बुरी बीमारी पीड़ा में जीव की लाड़ी हो जाए चट्टे की, तीसरे दिन मार्केट में पाओगी जो जीव की लाड़ी होगी। कदे डोसा काका होगी, गलत कह रहा हूँ, कदे समोसा काका होगी। तो वीर बनी भाई, जीव की लाड़ी भी खराब है, वह टोटा नहीं सहन कर पाओगी, कटोरी लेकर दूसरे के बार न खड़ी रहेगी, ये सब्जी बनाई है। और एक सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला, बोले भूखी पैसी पड़ी रही, कदे कई बराने को यार टोटा उसका है जी नहीं ठिकाने को। बोली चाहे तेरे घर में नून था, चाहे तेरे घर में लस्सी थी, चाहे तेरे घर में मिर्च थी, मैंने उससे गले काम चला लिया, पर मैं कदे किसी के बारे नहीं की। जब न्यू कृष्ण दौरे चला गया, तो ये बात घनी पसंद करी। अच्छा। हाँ। एक वह भी लिख रखी मेरे ख्याल में, दुनिया घूम के देख लेना कसर हमारे ठिकाने में, वह भी अपनी है? वह भी सारी अपनी है भाई साहब। अच्छा। आँख खोला जब पावा बाबू धोती खंडवे के बाणे में, और जन्म अगला भी है तू दे दिए मना गया। अरे माँ बाबू के कहने तर एक काम करया जा सर, अपने तो छोटे ने लिए छाती गला बड्डे के चरणा में शीश दरिया जा सर, देश के खातिर जीव किसान बॉर्डर पर जवान मरिया जा सर, लक्ष्मी मांगे मेरे शंकी रागनी गांव बैठ के टोली में, आजा से मजा सुन के मरी मारियानवी बोली में, और इससे हमारा तो सारी उम्र रहना चाहे अजय अपने गांव में दरोज।
कमाल कर दिया भाई, क्योंकि देखो बहुत जन्म मतलब है कमाल की लेखनी अजय की, मल्टी टैलेंटेड है भाई। जैसा कि अजय भाई ने बताया है कि मतलब बहुत स्ट्रगल करके ना भाई आगे बढ़ा है। और तू कहा करा भाई, जिसमें टैलेंट हो नहीं, जिसमें हुनर हो, वो कभी दबिया को नहीं करता, वो ना, सामने आकर लकड़ के आकर है जी भाई। बिल्कुल जी। अच्छा मतलब खूब प्यार प्रेम मिला, ईसा भी को मतलब मौका आया है हम्म भाई, मैंने बहुत अच्छे बोल बोले, किसी ने मेरा इतना मान सम्मान कराया, हम्म। मेरे अर्थ को छू गया। ईसा देखो मान सम्मान क्यों आ रहा है, ई मान लो मैंने एक दो बात कोई कह दी और कोई भाई आगे मेरे ते न्यू गाल गया 1000 रुपये को और न्यू कह गया कि भाई हर मैच में 2-3 में मेरा नाम ले दिए, देखो मेरी नजर में वो मान सम्मान। अभी मन्नू भाई देखो आप भी कमेंटेटर हो, इस चीज को गलत ना मानना भाई, मैं तो देखो उसने मान सम्मान नहीं मानता, वह चीज तो होगी भाई खुद का नाम लेवाना मान सम्मान, हाँ गलत है। हाँ या तो ये कह दिया अगला भाई 1000 रुपये हैं ये, वो छोरा देख नया बालक सर बढ़िया खेलने लगा, उसकी आई कैच पे जय मार दे वह पे 300 रुपये बोलती है, फिर मैं उस भाई का नाम बोलता भी ना सर भाई अगला खिलाड़ी ना हौसला देने लग रहा है, तो उड़े मेरा फर्ज बनता है भाई सर, गलत तो नहीं है भाई, मेरा फर्ज बने है ताकि उस खिलाड़ी ने भी नहीं लगा भाई फलाने आदमी ने मेरा हौसला बढ़ाया, वो चीज तो है देखो अलग। और उड़े भाई कमेंटेटर ने लेना भी चाहिए ना, अब कोई भी खिलाड़ी है कोई भाई उसने सपोर्ट करने लग रहा है, अच्छा इसे इसे भी हैं भाई प्रमोटर कबड्डी के, जो भाई नु कहते हैं ला भाई 2000 रुपये और भाई उस भाई की कैच पे बोलती है और नाम मत लिया मेरा, सब तरिया के। अब आगे बात मेरे मान सम्मान, जो आप कह रहे थे कदे ऐसा होया है भाई टच होया, मैंने आपको एक चीज और बताऊंगा, मेरे जीवन की 2-3 टूर्नामेंट बताता हूँ आपको। देखो जी एक टूर्नामेंट तो है बीरण जला भिवानी में, बीरण में अपना राजू ठेकेदार है, विनोद प्रधान जी हैं, उनने मेरे से एक बात कही थी जब मैं पहली टूर्नामेंट में गया, बड़ा मान सम्मान कराया था उन्होंने, मेरी कला को बढ़ावा दिया था। अच्छा और उन 9 दिन मेरे से नहीं हुई थी, इतने तने न्यू लाग गए ना बीरण में टूर्नामेंट हो है, हम फोन नहीं करेंगे आपके पास, एक बार डेट तो जरूर बता दें फलानी डेट के खेल है, हम न्यू नहीं कहेंगे कहाना है, अपनी समझ गाना है टूर्नामेंट। तो वहां पे मैंने लगातार मैं गया था पहली बार उड़ा 2019 में, अरे 25 साल लिया कंटिन्यू जा रहे हैं हर साल। देखो ईब कबड्डी ने एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई, और ईब थोड़ा सा मैं जिस तरह टूर्नामेंट में कम जान पाऊँ हूँ भाई, पशुपालन की वीडियो भी जो बना उस बात पे भी आवांगे। एक टूर्नामेंट है जी लगातार 7 साल में गया हूँ, गड्डी पट्टी ओडल पलवल। अच्छा हाँ उड़ा अपना बलजीत कमांडो भाई है, वीरू चेयरमैन है, होशियार भाई है, बंसीलाल भाई है, जिस तरह बड़ी अच्छी कमेटी है वहाँ, उन्होंने भी अपने खिलाड़िया बड़ा मान सम्मान कराया करेंगे, बहुत मान सम्मान बड़े उड़े प्यार प्रेम में जाऊँ जी। पहली बार फौजी साहब गए थे उड़े, उसके बाद मैं गया और मैं लगातार 7 साल हो गए मैंने कंटिन्यूस टूर्नामेंट में जाते। अच्छा जी एक अपना सागवन गांव है भिवानी का गांव, इसमें भी कंटिन्यू जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, जिस तरह कई हैं इसे टूर्नामेंट जो भाई ने कहा करें भाई अजय भाई देखो आप साधरा मंत्री उड़े में जाऊंगा। एक टूर्नामेंट और मैं बताता हूँ आपको, आप जब भिवानी की तरफ जाते हो मैम से तो गांव आवा है चांग, चांग तलेगढ़ गाँव है गांव, बाबा रणजीत नाथ खेल कमेटी है, उस टूर्नामेंट का मैं आपको पिछले ही साल का एक वाक्य बताता हूँ। मेरे छोरे का नाम याद को नहीं ना, नाम भी लियो भाई का मेरा घना लाडला भाई का, तो मैं उड़े कमेंट्री करने जा रहा हूँ साल 5-6 साल उड़े भी हो गए मैंने जाते हैं, तो एक मार्किंग की ड्यूटी लगाया करें हर मैच में दूसरे तीसरे में आप और मैं भी कमेंट्री में बोलिया करें भाई चुनने की ड्यूटी जिस भाई की चुनना डाल दो। तो उड़े एक छोरा की चुनने की ड्यूटी थी, 2 दिन के खेल आ रहा है, उन्हें पूरा 2 दिन मेहनत करी और सन जब उसने जिस तरह उसकी भाई जो भी थी पेमेंट मिली उसने जो मेहनत करी थी, तो एक 500 का नोट लेकर मेरे दोहराया, अजय भाई मैं कहा भाई बोले ले 500 का, और भाई 400 रुपये दे दे मैंने, मैं क्या करा भाई ने बोला अजय भाई मैंने तेरी कमेंट्री करनी पसंद है, मैं तेरा मान सम्मान करना चाहूँ हूँ और मेरे तो खुले थे सहना ये 500 मिल रहा है, मैं तो 100 आप रख लो 400 मैंने दे दी। मतलब एक तरीका था पानी वाला मूवमेंट था वो, हकीकत बताऊं मैं देखो जिस आदमी ने 2 दिन सफेदी घेरते हो लिए
और उस खातर नहीं देखो के मायने रखे पीछे, और उनमें तो जब वो नहीं गया मान सम्मान करूं भाई, तो वो चीज मैंने ऐसा लग गया कि मैंने किसी के दिल में जगह बनाई, और हाँ मेरे बोल किसी ने अच्छे लग गए। तो उस दिन वो भाई था मैंने नहीं थी माँ भाई ये तेरे 100 रुपये मेरे कई लाख बराबर है, कोई दिक्कत नहीं छोटे भाई। फिर ईब के फिर मंगाया ना टूर्नामेंट मशीन,